मैं मिसेस मधु कालिया, प्रिंसिपल नेशनल पब्लिक स्कूल कुराली से हूँ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂट्स ने स्कूल के खिलाफ नारेबाजी करी है। आखिर मुद्दा क्या था? सर देखिए, मुद्दा शुरू होता है इनडिसिप्लिन से, और जैसा कि एक स्कूल है वो एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को रूल्स रेगुलेशंस, एक अच्छा सिटीजन बनाना सिखाता है। और अगर एक स्कूल वही बच्चों को नहीं सिखा पाए और माँ बाप का साथ ना मिले तो वो बच्चा कल को इस देश में क्या साबित होगा, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। तो जो सुबह हंगामा हुआ, जो स्कूल का समय है वो 7:50 पर है, जो ऑलरेडी स्कूल की पैड चलती है उस पर इन्फॉर्म किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे टाइम से स्कूल नहीं आए। और जो आज पेरेंट्स और बच्चे बाहर खड़े थे, ये लगभग वही बच्चे हैं जो अक्सर लेट आते हैं और अक्सर उनकी डायरीज में नोट दिए जाते हैं और पेरेंट्स जो है उस डायरी को चेक ही नहीं कर पाते। ये हमारा स्कूल पैड का मैसेज है जो 17 जुलाई को भेजा गया था, लेकिन पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। असेंबली में भी बताया गया, क्लासेस में भी बताया गया कि 7:50 पे आना है। आप कवर कीजिए ये डायरीज, ये देखिए, ये उन बच्चों की डायरीज हैं जिन पे ये देखिए साइन किए गए हैं, और लेट कमिंग टू स्कूल। एंड दी स्टूडेंट्स, ये जो है ये सब मोटरसाइकिल्स पे आते हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चों के लाइसेंस नहीं है। सो मेरी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पेरेंट्स ने बच्चों के साथ आके यहाँ आज जिंदाबाद मुर्दाबाद की, वो एक गलत तरीका था। उन्होंने बच्चों को ये गलत रास्ते डाल दिया कि स्कूल का रूल फॉलो नहीं करना। मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा स्कूल जो 45 साल से सेवा दे रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ पर बच्चों को हर तरीके से डेवलपमेंट की जाती है उसकी। हम सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाते, हम बच्चे को हर वो चीज सिखाते हैं जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है। और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि पेरेंट्स हमारा साथ दें। पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, लेकिन परेशानी ये है कि बच्चे घर जाके ना अपनी डायरीज दिखाते हैं, और जो वो नंबर देते हैं वो अपना नंबर देते हैं, वो पेरेंट्स का नंबर ही नहीं देते। पीटीएम पे वो पेरेंट्स को लेके नहीं आते। स्कूल से हम इन्फॉर्म लगातार डायरी के थ्रू, स्कूल पैड के थ्रू कर रहे हैं। लेस अटेंडेंस इन पीटीएम है। तो अब बच्चे अगर नहीं बता रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स को रहेगी कि वो प्लीज अपना एटलीस्ट अपने 1 या 2 बच्चों का तो खुद ध्यान रखें। स्कूल तो कम से कम 1300-1500 बच्चों का ध्यान कर रहा है। अगर हम अपने एक बच्चे का ध्यान रखेंगे तो शायद हम अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। और ये आज कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसमें हमने उन बच्चों को भी शामिल कर दिया जिन्होंने अभी बहुत कुछ सीखना है जिंदगी में। हमने उन्हें वो चीज करनी सिखा दी जो अभी उनकी उम्र ही नहीं है सीखने की। लेकिन मैं खुश हूं कि पेरेंट्स सेटिस्फाइड होकर गए हैं, सारे तसल्ली से गए हैं, और उनको ये पता चल गया कि हमारे बच्चे हमें डायरीज चेक नहीं कराते हैं, हमें स्कूल पैड के नंबर्स हमारे नहीं है। मैंने उनसे कहा, रही बात टेस्ट की, तो हमने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप एक एप्लीकेशन दीजिए, हम आपके बच्चों का टेस्ट ले लेंगे बाद में, क्योंकि हम बच्चों के वेल विशर हैं। हमने बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, हमने उनको पीछे नहीं खींचना। तो सहयोग चाहते हैं हम पेरेंट्स का भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज का मुद्दा इतना बड़ा था, क्योंकि इसका मतलब जो स्कूल में हमारे बच्चे और स्टाफ रोज टाइम से आ रहा है, उनकी क्या खता है अगर हम उन सबको अलाउ कर रहे हैं कि दे शुड बी हियर इन द स्कूल एट 7:50। व्हाई नॉट दीज स्टूडेंट्स जिनके ऑलरेडी इतने नोट्स चढ़ चुके हैं फॉर कमिंग लेट टू स्कूल। इसका मतलब तो हम नाइंसाफी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जो रेगुलर स्कूल आ रहे हैं। क्या जवाब दूंगी मैं उन पेरेंट्स को कि हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? और अगर यही बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो क्या रिजल्ट देंगे लाइफ में? पेरेंट्स ने किया है कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ऐसा है सर, प्रिंसिपल was on leave. I have come specially all the way from Chandigarh to attend this matter. I am in high fever right now also, and yesterday also I was on leave, and my vice principal, she was in PGI and she came rushing from PGI, and my other staff members, they told कि भैया आप लोग चले जाओ, मैडम कल आएंगे, बात कर लेना, पेपर दे देंगे। अब कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमें नहीं कहा। When it was announced, बहुत से पेरेंट्स थे 4-5 जिन्होंने सुना और वो चले गए सेटिस्फाइड होके। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बीइंग अ वेरी
रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया पेरेंट्स का क्या ये फर्ज नहीं था कि अगर मैडम बीमार है, ये तो है नहीं कि मैडम कमरे में बैठी है और तुम्हें बुला नहीं रही है, मैडम बीमार है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है स्कूल में, तो आप दिन तो निकल गया, पेपर का समय निकल गया, आप कल आ जाइए, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप कल बात कीजिए, अपनी बात रखिए, हम बैठे हैं सुनने को यहाँ, हम आपके बच्चे को दिलवाएंगे जरूर। ऐसा तो गलत स्टेप है ना जो उन्होंने किया। मैम 2-3 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2 अच्छा ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। सर ऐसा है, जब बच्चे आपके पहले लेट हो रहे हैं आपकी हम डायरी में नोट देते हैं, हर बच्चे की डायरी है जो आप देख चुके हैं, डायरी में 6-6 नोट गए हुए हैं, तो ये फर्ज तो सर पेरेंट्स का है डायरी देखना। जब पेरेंट्स ने डायरी नहीं देखी तो हमने 17 जुलाई को ये रूल स्कूल पैड पे डाला कि भाई पेरेंट्स तो देख नहीं रहे, हमारे सारे बच्चे टाइम से आ रहे एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम सीनियर स्टूडेंट्स, वो यही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज हंगामा किया, बाकी मेरा मैक्सिमम स्कूल राइट टाइम एंटर हो जाता है। तो हमने जब इन्होंने पेरेंट्स ने डायरी, अब बताइए मुझे कि अगर पेरेंट्स ही अपने बच्चे की, अकलौते बच्चे की डायरी नहीं देख सकते, डू दे वांट कि मेरे टीचर जो फुल टाइम टाइम टेबल में बिजी है वो इतने 10-12 बच्चों को रोज कॉल करें स्कूल काउंटर से? आप अपने एक बच्चे का क्यों नहीं ध्यान रख सकते? मैडम जी कहने स्कूल बस भी ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਆ स्कूल बस है तो स्कूल बस ही लगाओ। ऐसा सर कोई भी हमारे स्कूल की तरफ से प्रेशराइज नहीं किया गया। अगर आपको कोई किसी को शिकायत है किसी से, प्लीज कम टू माय ऑफिस, मोस्ट वेलकम, गिव मी द नेम ऑफ द पर्सन हु इज प्रेशराइजिंग यू फॉर दैट, आई विल टेक एक्शन। बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हमारी बहुत तगड़ी फ्लीट ऑफ बसेस स्कूल में चलती है, वी हैव मैक्सिमम एसी बसेस, हमारा सब कुछ अपना बिल्कुल इंटैक्ट चलता है, ऑल द बसेस रीच स्कूल इन टाइम, हमारे किसी भी बच्चे की बस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हमारा किंडरगार्टन का टाइम 8:30 बजे है, अगर एक आधी बस 8:15 आती है तो वो उन बच्चों की आती है जिनका टाइम 8:30 है, वैसे वो भी टाइम से आ जाती है क्योंकि हमारे मैक्सिमम बच्चे विलेजेस से हैं किंडरगार्टन के, इसलिए वो बच्चे सुबह ही चढ़ जाते हैं। अब आपको मैं यहाँ एक डिफरेंस बताना चाहूंगी, हम कंपेयर तो कर लेते हैं बसेस से बच्चे, मेरा एलकेजी का बच्चा जो विलेज से चढ़ता है, पहला बच्चा वो 6:45 बजे बैठ जाता है बस में और 8 बजे स्कूल पहुंच जाता है, 7:50 पे, आई एम सॉरी। आपका बच्चा कुराली से, बडाली से या नियर बाय से चलता है और वो खुद आता है घर से, क्या वो भी 7:50 पे नहीं पहुंच सकता? आप सोचिए उन बच्चों के बारे में, बच्चे तो मेरे लिए सब एक। मैटर कैसे खत्म हुआ? मैटर ये खत्म हुआ कि देखिए पहली चीज तो इन्होंने ये गलती की कि जब, देखिए मेरी बात सुनिए सर, जब 2 घंटे बीत गए इस समय को, आपने एक स्कूल का डेकोरम खराब किया। दिस इज अ स्कूल, एन एजुकेशनल टेम्पल, ये कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है जहां पर हम बच्चों को जिंदाबाद हाय हाय के नारे लगाना सिखाएं। ये एक मंदिर है स्कूल। आपको कहना चाहिए था कि ठीक है कोई नहीं, आज मैडम नहीं ने बीमार ने नहीं आ सकते, आज ही आप में से एक पीटीएम के में नहीं आने पे एक पेरेंट ने बोला, आपने सुना कि उन्होंने कहा जी ठीक नहीं सीगे जी साढ़े घर दे तां असीं आए नहीं, देन मैं भी नहीं आई, वाइस प्रिंसिपल भी नहीं आ पाई। आप अंडरस्टूड करो ना कि पेपर तो अब नहीं होगा, वो 1 घंटे में खत्म हो गया, तो जो होगा कल होगा। तो आप बीइंग एक पर्सन आप कल आइए, आप एक प्रॉपर तरीके से बात कीजिए, ये कोई जंग तो नहीं है ना सर। मैम काफी बच्चे मोटरसाइकिल लेकर आते हैं जिन्हां दे विचों काफी नाबालिग भी हैं जी, मोटरसाइकिल वाले स्कूल के बाहर लगाए हुए हैं। सर हमारी तरफ से अलाउड नहीं है, हमारे स्कूल के अंदर सिर्फ साइकिल्स पार्क होती हैं और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं बच्चों के वो पार्क होते हैं। जो बच्चे ये माँ बाप ने खामखा लेके दिए हुए हैं विदाउट एनी लाइसेंस, ना उन पे लर्निंग लाइसेंस है, वो लोग लाते हैं, वो जहां मर्जी लगाएं, हमारी उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर। वो फोन लेके आते हैं, वो कहाँ जमा कराते हैं, हमारी तरफ से सर खुली आजादी, हमारी तरफ से हमारे स्कूल में कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर वो लाते हैं मोटरसाइकिल, ये वो जाने या उनके पेरेंट्स जाने। लास्ट क्वेश्चन है कि ये ਜਿਹੜਾ एग्जाम ਅੱਜ नहीं ਦਿੱਤਾ एग्जाम ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? Sir, they have to give in writing that what mess they have created outside the school, which is not appropriate according to the protocols of the school. They have to give in writing that the mess that was created by the students, I'm not saying by the parents, by the students outside the school, they have to say sorry for that and they have to make a request that kindly allow our kid to give the exam, to take the exam maybe next week,
so only I'll allow them. Because ma'am, our date sheet says that no retest will be scheduled. Right? Okay.